हाँ, मुझे अच्छा लगा प्रवचन। जो भाव था कि तीनों वस्तु से प्रीति, हमें परमात्मा ने प्रीति देखकर भेजी है और इसे हमें परमात्मा को ही लौटाना है। नहीं तो हमने अपनी प्रीति को वस्तु से जोड़ा तो वो आसक्ति बन गई, और व्यक्ति से जोड़ा तो मोह बन गया। अगर इस परमात्मा ने प्रीति दी है, उसे हम परमात्मा से जोड़ें तो वो हमारी भक्ति बन जाएगी। तभी वो प्रीति हमारी, मतलब प्रीति का स्थान परमात्मा के चरणों में ही है। अन्य जगह वस्तु व्यक्ति पर लगाते हैं तो उसका रूप विकृत कर देता है इंसान। इसलिए संत हमें ये समझ देते हैं कि प्रीति परमात्मा ने डाली है मनुष्य में और उसे भगवान से ही जोड़ देना है। जैसे वही है कि गंगा जल को नाले में गिरा दे तो वो गंदा हो जाता है, और गंदे जल को गंगा जल में डाल दे तो वो गंदा जल नहीं रहता। और संसार में भगवान ही हमारे अपने, हमने सबको अपना माना, भगवान को अपना नहीं माना। वास्तविकता यही है कि भगवान ही हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। और एक वो भाव बहुत अच्छा लगा कि घुंघरू पैरों में स्थान पाते हैं और हीरा गले में। तो जो शांत है, मौन रहते हैं, उनके जीवन की कीमत बढ़ती है। और जो जिनके भीतर में अभी शोर है, उनका स्थान पाँव में है, यानी अभी उनका जीवन का स्तर नीचा है। फिर वाणी है, मल से कमल पैदा हुआ और मल से तुम, कमल खिला तुम मुरझा कर रह गए क्यों। तो सतगुरु हमें कह रहे हैं वाणी में कि मल से कमल पैदा हुआ और मल से तुम। तो हम ये देखते हैं कि कमल की उत्पत्ति मल से होती है और मल से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन मल से कमल की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी वो खिल गया। और मनुष्य की उत्पत्ति मल से ही होती है। जैसे 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है वो, तो मल में ही रहता है। और फिर बाहर आता है तो भी वो मल की ही बातें सुनता है। मल की बातें यानी एक तो है शरीर की बातें, शरीर को खिलाना पिलाना, यही शरीर के भाव में ही जीना है, इसी को ही सब कुछ समझता है। और एक मल की बातें, तेरे मेरे की बातें, काम क्रोध की बातें, ये सब मल की बातें हैं। अभाव की बातें, ये मल की बातें हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति मल से होती है और बड़ा होता है तो भी वो इसी वातावरण में, इसी में ही रहता है। लेकिन गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि कमल मल में रहकर खिल गया, लेकिन तुम मुरझाकर रह गए क्यों। लेकिन मनुष्य मुरझा जाता है मल से पैदा होने के बाद भी, क्योंकि कमल ने संपर्क सूर्य से किया, इसलिए वो कीचड़ से, मल से ऊपर उठ गया। लेकिन मनुष्य को जब तक बड़े का संग नहीं मिलता, महान का संग नहीं मिलता, तब तक वो मुरझाया हुआ ही रहता है। जैसे गुरुदेव ने अभी बताया कि मनुष्य अपने आप को बड़ा मानता है, लेकिन उसमें बड़प्पन के गुण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने किसी बड़े को माना नहीं है, यानी उसके अंदर अहंकार है, इस कारण वो अपने आप को बड़ा मानता है। गंदे विचारों के कारण
उसके भीतर में उसका जीवन दुर्गंधपूर्ण हो गया है। तो सतगुरु हमें बता रहे हैं कि मनुष्य अगर किसी महान का संग करता, गुरु के संपर्क में आता, तो उसके जीवन में मल रहता नहीं, या मल के भाव से वो ऊंचा उठ जाता। गुरु के आकर्षण में जब मन बंध जाता है, तो ऊंचे के आकर्षण में मन बंध गया, तो जो छोटी बातें हैं, छोटे धरातल की बातें हैं, वो मायने नहीं रखती, वो छूटती चली जाती है। जैसे शुरू में मनुष्य साइकिल पे चलता है, फिर स्कूटर पे चलता है, फिर और आगे बढ़ता है तो गाड़ी में चलता है, बस में चलता है। लेकिन जब वो हवाई जहाज में बैठने लगता है, उसकी यात्रा करता है, तो बस स्कूटर सब छूट जाते हैं उसको उसी में ही ट्रेवल करना इजी लगता है। तो वैसे ही है कि जब हम बड़े का संग कर लेते हैं, गुरु के संपर्क में हमारा मन रहने लगता है, तो ये मल की बातें, मैले की बातें सब छूट जाती है और मनुष्य का जीवन कमल की भांति मल से ऊपर उठ जाता है। इसलिए सतगुरु हमें यही कह रहे हैं कि अगर मल से हमारी उत्पत्ति हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी मल में पड़े रहना, उन्हीं अभावों की बातों में, चिंताओं की बातों में ही पड़े रहना, ये मनुष्य का जीवन नहीं है। तो मल से उत्पत्ति हुई कोई बात नहीं, लेकिन हमें उससे मल से बाहर निकलना है, ऊपर उठना है। तो सतगुरु हमें कह रहे हैं कि मल से उत्पत्ति हुई कोई बात नहीं, लेकिन उस हमारा ध्यान जैसे कीचड़, कमल का ध्यान अगर कीचड़ में ही रहे तो वो कभी उठेगा नहीं। तो वैसे ही हमारा ध्यान मल पर नहीं रहे, मल की बातों में ही लगा रहेगा तो उठेंगे नहीं। यानी अभावों की बातें, चिंता ही की बातें हम करते रहेंगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो कभी हमारा जीवन ऊपर उठ नहीं पाएगा। और ऊपर उठने के लिए, अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए किसी ऊंचे का संग करना जरूरी है। हरि ओम।